आज पूरे दिन हम लोग करेंगे इंडियन इकोनॉमी को, और इस वीडियो में मैं आपको 10 मिनट के अंदर इंडियन इकोनॉमी के 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स शेयर करूंगा। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि बीपीएससी 17वीं का कड़ी है और बीपीएससी 17वीं नज़दीक है, तो हम लोग बहुत कम समय में अधिक से अधिक फैक्ट्स या विषयों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र एक साथ कार्य करना। आर्थिक दृष्टि से पूछा जाए तो भारत विकासशील देश में आता है। आर्थिक वृद्धि का आधार उत्पादन होता है, और उत्पादन का जो गतिशील कारक है, सबसे गतिशील कारक वो पूंजी है। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है। तो वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें निर्माण कार्य वगैरह आते हैं, उद्योग हो गया, बिजली हो गया, निर्माण कार्य। तृतीय क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें व्यापार, परिवहन, संचार, सेवा, ये सब भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहते हैं। लगातार जो कीमतें बढ़ती रहती है, इस प्रक्रिया को मुद्रास्फीति कहा जाता है। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि इसमें आयात और निर्यात दोनों बंद हैं। मीन्स ना हम सामान खरीद रहे हैं, ना हम सामान बेच रहे हैं, तो यह अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था होता है। सर्वोदय योजना, ये भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे? तो सर्वोदय योजना के संस्थापक जयप्रकाश नारायण हैं। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। भारत में मुद्रास्फीति की गणना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से हिस्से की हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक है? तो ये याद रखिएगा, अभी जो हिस्सेदारी है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वो तृतीय क्षेत्र का रहता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में है। भारत की मौद्रिक नीति को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? तो ये हमारा जो केंद्रीय बैंक है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक, ये नियंत्रित करती है। भारत में पहला निश्चित पूंजी वाला बैंक कौन सा है? तो ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर किस बैंक की स्थापना हुई? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। भारत का पहला बैंक कौन सा है जिसे ISO से प्रमाणित किया गया है? तो कैनरा बैंक है। आपको दो टर्म है, मंदड़िया और तेजड़िया, ये किस चीज़ से जुड़े हुए हैं? तो देखिए, ये शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं। मंदड़िया वो है जिनको लगता है कि शेयर का मार्केट गिरने वाला है और वो उसको बेचना चाहते हैं। तेजड़िया जो ये जानता है कि शेयर का भाव बढ़ने वाला है और उसको अपने पास रखता है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये परिभाषा बाकर ने दी थी। मेक इन इंडिया अभियान भारत को क्या बनाने के लिए शुरू किया गया है? तो जो मेक इन इंडिया अभियान है, ये भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, विनिर्माण हब बनाने के लिए शुरू किया गया है। अर्थशास्त्र में ग्रेशम नियम का संबंध किससे है? तो जो ग्रेशम नियम है, इसका संबंध है मुद्रा के संचालन से। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल है, इन्होंने उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत दिया था। बिग पुश सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये रॉडन है, रॉडन ने बिग पुश सिद्धांत दिया। भारत में सबसे अधिक शहरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। कागज मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास होता है? मीन्स सिक्का का बात नहीं हो रहा, कागजी मुद्रा, तो ये RBI यानी रिजर्व बैंक के पास होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो ये वित्त मंत्रालय जारी करती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ, जबकि योजना आयोग जो पहले थी, इसका गठन 1950 में हुआ है। भारत का जो आयात निर्यात बैंक है, उसको एग्जिम बैंक बोलते हैं, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एग्जिम बैंक है। मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है,
ये किसका कथन है? तो क्रोमर ने कहा था कि मुद्रा खुद का निर्माण करती है। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत सेवा है, और मतलब सेवा के ऊपर लगने वाला कर है, सेवा कर है। सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या होता है? सस्ती मुद्रा का अर्थ होता है कि इस समय ब्याज की दर कम है। नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? तो नरसिम्हा समिति का संबंध बैंकिंग से है। करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? तो ये नासिक में है। संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या होता है? तो ये अपर्याप्त उत्पादन क्षमता होता है। भारत के प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ दिखाई पड़ती है? तो ये जो प्रच्छन्न बेरोजगारी का रूप है कृषि में दिखाई पड़ता है। भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश खरगोन में हुआ था। भारत में पहला पंचवर्षीय योजना 1951 नई दिल्ली से शुरू हुई। मुद्रा की मात्रा में कमी, मतलब पैसे की मात्रा में कमी हो तो यह मुद्रा का संकुचन कहलाता है। जिस नीति को देश का केंद्रीय बैंक ऋणात्मक व गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू करता है उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। जब सरकार की आय कम हो और व्यय ज़्यादा हो तो ऐसी अर्थव्यवस्था घाटे की अर्थव्यवस्था कहलाती है। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का शॉर्ट नेम है। सहकारी साख संगठन का शुभारंभ 1904 में हुआ था। जब किसी आवश्यकता को कीमत समय स्थान से हो तो उसे क्या कहते हैं? स्थान से प्रश्न में तो उसे क्या कहेंगे? तो वो मांग कहलाता है। वैट मूल्य योजित कर किसकी सिफारिश पर लागू हुआ था? तो ये चलैया समिति ने सिफारिश की थी। वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से पैसे उधार लेता है रेपो दर है। जो अर्थव्यवस्था आर्थिक दृष्टि से पूर्णतया संपन्न होती है वो विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। राष्ट्रीय आय की आकलन के लिए देश में कौन सी संस्था है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संस्था है जो राष्ट्रीय आय की आकलन करती है। दुर्गापुर भिलाई राउरकेला के इस्पात कारखाने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे? तो ये दूसरा पंचवर्षीय योजना था। दूसरे पंचवर्षीय योजना में भारत का फोकस उद्योगों की तरफ था और इसी दौरान ये इस्पात कारखाने स्थापित हुए थे। अंत्योदय योजना किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1977-78 में शुरू हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई। अब हम लोग बैंकों के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इस 100 क्वेश्चन में जो सामान्य स्तर के क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सारे सेक्टर से उसको उठाया गया है और वो कंप्लीट करने का प्रयास है। पहले चरण में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट है LIC की स्थापना कब हुई? तो LIC की स्थापना सितंबर 1956 में हुई है। टकसाल मीन्स जहाँ पे पैसा छापा जाता है देश में कितने हैं? तो 4 हैं। केंद्र और राज्य के संबंधों के ऊपर जिस समिति ने काम किया था सरकार क्या समिति है। विमुद्रीकरण क्या होता है? इसका मतलब होता है पुराने मुद्रा के जगह पर नई मुद्रा को जारी करना। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है। श्वेत पत्र व्हाइट लेटर किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। विश्व बैंक की उदाहरण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रीय विकास संघ IDA को कहा जाता है। बैकवाश प्रभाव शब्द का प्रयोग सबसे पहले गुन्नार मिडल ने किया। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। निक्की NIKKEI ये टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। राष्ट्रीय विकास एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड जो है इसकी स्थापना शिवराम समिति की सिफारिश पर हुई थी। कुडनकुलम में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से की जा रही है। देश में GST का प्रावधान 101वां मीन्स 101 अधिनियम के तहत किया जा रहा है। गुरु शिष्य परंपरा परियोजना किसके लिए शुरू हुआ? तो यह हस्तशिल्प के लिए हुआ। गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये आय के वितरण की असमानता को मापने के लिए किया गया है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो ये केरल में है। सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य होता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है वाणिज्य और व्यापार पर सरकार का स्वामित्व होना।
भारत में हरित क्रांति किस मामले में सबसे अधिक सफल हुई है? तो गेहूं और चावल के मामले में। गेहूं को पहली हरित क्रांति जो है वो गेहूं के प्रोग्रेस के लिए ही थी। ब्याज दर नीति किसके अंतर्गत आती है? तो ये मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ता के निर्धारण का आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है। महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची केरल में है। भारत वर्तमान में चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। तीसरे पे अमेरिका का स्थान आता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस अर्थशास्त्री के आर्थिक मॉडल पर आधारित था? तो पीसी महालनोबिस है। ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय संघाई में है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई? तो ये छठे पंचवर्षीय योजना के तहत हुई। अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ होता है? तो अवमूल्यन शब्द का अर्थ होता है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा को घटाना। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य बिहार है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? प्रतिशत तो ये लक्षद्वीप में प्रतिशत अधिकतम है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? तो मंदी के साथ मुद्रा की स्थिति स्टैगफ्लेशन कहलाती है। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बहुत आसान सा सवाल। गरीबी हटाओ का नारा किनका था, किन्होंने दिया था? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी होते हैं। भारत की विदेशी मुद्रा कोष में सर्वाधिक अंश विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों की होती है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का। और लास्ट क्वेश्चन, OTCEI ये भारत का एक शेयर बाजार है। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे और आज पूरे दिन प्रयास रहेगा 300 से 500 तक इंडियन इकोनॉमी के फैक्ट्स को समझा जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान अचीवमेंट जोन के साथ और करे उसके BPSC, UPSC, SS6, CTAT का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।